हेलो फ्रेंड्स। जो कल का साजिद भाई ने ब्लॉग डाला था, उसमें साजिद भाई ने माजरत की कि मैं डेली व्लॉग में ये मेरा नहीं है, ये 2 दिन पहले का पुराना व्लॉग है और मैं आज डाल रहा हूँ। तो मुझे उससे थोड़ा सा ये सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों ने चैनल बनाए। सितारा के साथ जब भाई का चैनल बना, उन्होंने चलो अपना थोड़ा बहुत शुरू किया, एज सितारा सपोर्ट अच्छा चल भी पड़ा। आप देखिए, उनको उनकी वाइफ 2 हैं, कभी वो जाते हैं वहाँ पे अपनी वाइफ कौसर के पास तब, और अब ये रास्ते में कई काम उनको होते हैं, तो वो कई बार ना अपनी व्लॉगिंग कर नहीं पाते, रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा, घर का भी बर्डन, बच्चों का भी बर्डन। पहले तो वो जब नॉर्मल सब ठीक चल रहा था, इनकी अम्मी नहीं थी, बच्चों को छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, जब इनकी अम्मी नहीं आई थी तो वो डेली व्लॉग्स उनका आता था, डेली व्लॉगिंग करते थे। लेकिन अब जब से अम्मी जी आई हैं, उनके साथ उनके स्टेप फादर आए हैं, और उसके बाद ये एक्टिविटीज़ सितारा ने अपने घर पे उनकी अम्मी ने शुरू कर दी हैं कि रिश्ते करवाने या रिश्तेदारों का आना जाना कुछ ज़्यादा हो गया है। तो उन चक्कर में कभी घर का सामान ख़त्म, कभी राशन ख़त्म, कभी किसी को लेने जाना है, छोड़ने जाना है, तो वो इन्हीं काम में लगे रहते हैं, तो उनकी बेचारों की ब्लॉगिंग छूट गई है। अब वो काफ़ी कम मतलब व्लॉग डाल पाते हैं। लेकिन जो उनके रिश्तेदार उनके घर में आते हैं, वो मज़े से उनके बच्चों को लेके, आयत को लेके, और ये आयत मामू को बहुत रोने लग गई, गोदी में बैठ के, मतलब सारे तरीके के शॉर्ट आउट लेने, अपने आप को खुद इम्पॉर्टेंट बनाना कि हमारे बिना किसी का गुजारा नहीं है, वो अपनी व्लॉगिंग पूरी करते हैं। किसको नुकसान होता है? सितारा को नुकसान होता है, उनके हस्बैंड को नुकसान होता है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर वो व्लॉगिंग डेली करेंगे तो उनको भी इनकम होगी अच्छी। अगर वो दूसरों के लिए करते रहेंगे और दूसरे उनके घर में आके शॉर्ट आउट लेते रहेंगे, उनके बच्चों का, उनकी वाइफ का, उनके घर का, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे और इनके कम होंगे। तो अगर उनको काम भी नहीं करने दिया जाएगा, देखी जाए, अगर लोगों ने पता क्या समझ रखा है कि साजिद भाई तो वेले हैं, इनसे कोई भी काम आप करवा लो, ये सब तरीके का काम बिना वो करेंगे, मतलब करेंगे भी और सुनाएंगे भी नहीं। जैसे दिलबर बाबर कुछ काम करते हैं, वो सुनाते हैं कि हम दूध लेने जा रहे हैं सितारा के लिए, हमने सितारा के लिए ये किया, वो किया, जिसने भी किया वो सब ऐसे बोलते हैं। कभी मैंने साजिद भाई के मुँह से नहीं सुना कि मैंने किसी के लिए ये किया। ठीक है, वो वहाँ पे अपने ससुराल भी गए, कौसर के पास भी गए, तब भी वो इनको वहाँ पे मिलने गए, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। उनकी जो मदर होंगी, वो अच्छी परवरिश उन्होंने की है। अब लेकिन कोई अच्छा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसके पीछे पड़ जाएं। अब जो इनको पता नहीं क्यों लोग हाजी साहब बोलते हैं, हाजियों वाले काम मुझे इनके लगते नहीं हैं, क्योंकि ये सेल्फिश हैं, कनिंग है, ये अपने बारे में सोचते हैं। इतनी उम्र हो गई है, इनको सिर्फ अपना ही पता है कि मुझे अपने लिए वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे लेना है। इनको वैसे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो सितारा की अम्मी से इतना प्यार करते तो इतनी देर सऊदीया में उससे दूसरों के घर में बर्तन नहीं घिसवाते, या जो उन्होंने इनकम ली वो उनसे लेके, उनके कमाए पता नहीं क्या क्या जो फीसेस वहाँ पे होती हैं, वो उनको नहीं भरनी पड़ती। अगर आप किसी को प्यार करते हैं ना, तो उसके लिए कुछ करते हैं, ना कि उससे एक्सपेक्ट करते रहते हो, करवाते रहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, फलाना करता हूँ, लेकिन आप माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। अगर आप दिल से प्यार करते हैं ना, तो आप उनको जीने दें, खुदा के लिए उनको जीने दें, जो आप नहीं दे पा रहे। अब आपसे मेरी तो यही गुजारिश है कि अगर आप हाजी हैं, अपने नाम के साथ आप हाजी मोहम्मद लगाते हैं, और आपके बेटे का घर सऊदीया में भी है, आपकी वहाँ पे बहू भी है, तो आप अपना टाइम वहाँ पे गुजारें और अम्मी को यहाँ गुजारने दें। जब अम्मी का दिल करेगा वो भी वहाँ पे आ जाएंगी कुछ टाइम के लिए यहाँ रह लेंगी। लेकिन आप बर्डन बन के इनके सिर के ऊपर ना बैठें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सितारा की अम्मी को भी अब ये चीज़ पसंद आ रही है। उल्टा इनके आने से उनका चेहरा ही उतर जाता है, उनको ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वो क्लियरली अपने तरीके से जीना चाहती हैं, पर वो जी नहीं पाती, वो
अब खुश रहना चाहती हैं। मुझे लगता है कि सितारा की अम्मी ने बहुत कुछ मिस कर दिया। उनको अच्छे तरीके से जो रिस्पेक्ट मिल रही है, लव मिल रहा है, केयर मिल रही है, उससे वो खुश रहना चाहती हैं। लेकिन हाजी साहब ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं बैठा रहूं इनके सिर के ऊपर, अगर नहीं बैठा रहूं तो वहाँ से वीडियो बनाता रहूं जहाँ भी हूं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हूं। मतलब सितारा के पीछे इन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ये साथ हैं तब बर्डन रहेंगे, अगर ये साथ नहीं हैं तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहेंगे। 10 दिन ये अपने विलेज में वहाँ रह के आए हैं, सब ने देखा क्या हुआ। अगर ये सऊदीया में थे, सबको पता क्या हुआ, किस तरीके से ज़बरदस्ती साजिद भाई ने खुद वीडियो बनाई कि हम नहीं चाहते इनको कश्मीर लेके जाना क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, इतना हायर हमें जाना है क्योंकि ये बीमार है। लेकिन ये नहीं माने, ये अड़ी करके जिद करके गए कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा वहाँ पे। तो आप देखिए ना, तो वो कितना बर्दाश्त कर लेंगे। आप उनके रियल फादर नहीं हो, आपके रियल बच्चे तो आपकी सुन के भी राज़ी नहीं है क्योंकि आपने बचपन में किसी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया, जो सलमान बता रहा है। अब बेटियां तो आपकी बहुत आपकी तारीफ़ कर रही हैं, लेकिन संभालने में सबसे पीछे हैं, रौला रट्टा डालने में बहुत है, बहुत मजबूर हैं, कितने मजबूर हैं, ये सब चीज़ें आयशा जी ने भी डाली हैं। तो ये सब एक थाली के हैं, कोई भी कम नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सितारा के घर को डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि साजिद भाई अपनी व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर को अच्छी तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो सिर्फ अगर आपके पीछे लगे रहेंगे तो उनके घर की केयर कौन करेगा, प्रॉपरली उनको कौन देखेगा। अभी उन्होंने शिफ्ट करना, आपको साथ ले लेके शिफ्ट करेंगे। अब आपकी बेटियां आ रही हैं ना और ऑपरेशन करवाने, तो आप उनके साथ विलेज चले जाना या सऊदीया चले जाना। आप सितारा को डिस्टर्ब मत करना प्लीज़।